गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विनोद कुमार रुद्र मैथ माइंड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये इंटरमीडिएट के सेकंड गणित का आपका 8वां वीडियो है और मैंने पिछले वीडियो के अंतर्गत आपकी प्रश्नावली 7.2 के प्रश्न संख्या 16 तक प्रश्नों को हल कराया था। इसके आगे के प्रश्नों को हम इस वीडियो के अंतर्गत हल करते हैं। तो दोस्तों देखते हैं अपना पहला प्रश्न। ये अपना प्रश्न नंबर 17 और आपकी प्रश्नावली है एक्सरसाइज 7.2। यहां पर इन्होंने दिया है कि समाकलन x बटे e की पावर x स्क्वायर dx, इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है। तो दोस्तों इसमें ऐसी संख्या को हम dx t मानेंगे जिसका अवकलन करने के बाद हमारा क्या हो, x dx में क्या हो, चला जाए। तो यहां पर x स्क्वायर इक्वल टू क्या करता हूं मैं, t माने ले रहा हूं। यहां पर x स्क्वायर इक्वल टू t मैंने माना और दोनों पक्षों का क्या किया, मैंने अवकलन किया। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष क्या किया है, मैंने अवकलन किया। और जब x के सापेक्ष क्या करते हैं, अवकलन करने पर जब x के सापेक्ष इसका अवकलन करूंगा तो इधर का लेफ्ट हैंड साइड का अवकलन हो जाएगा हमारा 2x और इधर t का जो अवकलन होगा वो हमारा हो जाएगा dt ओवर dx। तो यहां पर अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दूं मैं तो यहां पर हो जाएगा 2x इंटू डी एक्स, दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा dt आएगा। अगर x dx बराबर कितना आएगा, dt अपॉन 2 आएगा। तो दोस्तों यहां पर एक्स स्क्वायर के स्थान पर कितना रखूंगा मैं, t रखूंगा। और तो ये मेरा कन्वर्ट होकर के ये आ रहा है, यहां पर आएगा e की पावर कितना आएगा, t आएगा यहां पर। और x इंटू डी एक्स इसके स्थान पर मेरा आएगा dt बटे 2 आएगा। तो यहां पर मैं लिखे दे रहा हूं dt अपॉन 2 और ये 2 है, इसको मैं यहां पर इंटीग्रेशन से बाहर लिख रहा हूं क्योंकि ये क्या है, हमारा नियतांक है। यहां पर दोस्तों यहां पर मैंने ये माना 1/2 और इसको मैं अंश में लेके जा रहा हूं तो e की पावर कितना हो जाएगा, -t हो जाएगा और यहां पर कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। देखिए e की पावर -t का मैंने इंटीग्रेशन आपको नहीं बताया है तो यहां पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो हम ऐसा करते हैं कि ये जो हमारा 1/2 और समाकलन e की पावर -t इंटू dt है, क्योंकि हमने जो भी पढ़ा है, जो मैंने आपको जो सूत्र लिखाया है वो दोस्तों सूत्र लिखाया है सिर्फ और सिर्फ e की पावर t का, लेकिन यहां पर क्या है, e की पावर -t है। तो मैं इसको पुनः मान लेता हूं, पुनः माना -t दिस इक्वल टू माने ले रहा हूं मैं, p माने ले रहा हूं। और ये मानने पर होगा क्या, दोनों पक्षों का क्या करता हूं, t के सापेक्ष क्या कर रहा हूं, अवकलन कर रहा हूं। t के सापेक्ष अवकलन करने पर t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो दोस्तों इधर हो जाएगा t का हो जाएगा -1 और p का हो जाएगा dp ओवर dt। और यहां पर कैंची का जैसे गुणा किए तो -dt और दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा, हमारा dp हो जाएगा। या मैं लिख सकता हूं कि dt इक्वल टू कितना, -dt। तो ये जो हमारा प्रश्न है, ये प्रश्न अब हमारा कन्वर्ट होकर के आ रहा है 1/2। तो हमारा ये रहेगा यहां पर इंटीग्रेशन और e की पावर और -t के स्थान पर मैं रख रहा हूं p रख रहा हूं।
और यहाँ पर dt है और dt के स्थान पर कितना रख रहा हूं मैं, dp रख रहा हूं, और ये माइनस का जो चिन्ह है वो माइनस का चिन्ह में यहां लगा दे रहा हूं पहले। ये मेरा कन्वर्ट होकर के आ गया, लेकिन इसका हमारे पास फॉर्मूला है कि अगर e की पावर x और dx है तो उसका इंटीग्रेशन कितना है, e की पावर x है। तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, ये हमारा निकल के आएगा -1/2 और e की पावर कितना p। ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। और जब इंटीग्रेशन करते हैं तो एक कांस्टेंट जोड़ते हैं, सपोज कीजिएगा वो मैंने जोड़ दिया कितना c। देखिए मेरा जो प्रश्न था वो मेरा प्रश्न किस में था, x में था, लेकिन यहाँ पर मेरा आंसर रखा हुआ है p में रखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि p मेरा कहां से आया है, p की जगह पे क्या रख सकता हूँ, p बराबर मैंने माना था -t, तो इसकी जगह पे मैं रख सकता हूँ 1/2 e की पावर p की जगह पे कितना -t प्लस t। यहां पर भी देखा कि मेरा प्रश्न तो कहां पर था, x में था, तो t की जगह पर मैं क्या रखूंगा, t बराबर मैंने क्या माना है, t बराबर मैंने माना है कितना x² माना है। तो इसके स्थान पर कितना रखे जा रहा हूं, t की जगह पर मैं रखूंगा कितना -t की जगह पर x²। दिस इज इक्वल टू कितना माने रह रहा हूं 1/2 और t की जगह पर कितना माने रह रहा हूं -x² और प्लस कितना c। और ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा, ये आंसर होगा। तो इस तरह से अपना प्रश्न संख्या 17 क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न नंबर 18। इसका आंसर अगर और थोड़ा आगे बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर e की पावर जो माइनस की लिखी हुई है, इसको अगर प्लस का लिखना चाहते हैं तो 1/2 लिख सकते हैं। तो इसको इतना भी लिख सकते हैं -1/2, और अगर ये नीचे लेकर के आएंगे तो e की पावर क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी और प्लस c। ये अपना फाइनल होगा, या तो यहाँ छोड़िएगा और या फिर यहाँ पर भी आप छोड़ सकते हैं। तो देखते हैं अब अपना अगला प्रश्न नंबर 18। ये देखिए अपना प्रश्न नंबर 18 है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये सोच रहे हैं कि ऐसी कौन सी संख्या हम t माने जिसके कारण इसमें से हमारा कुछ हमारा किस में चला जाए, dt में चला जाए। तो मैं यहाँ पर मान रहा हूं tan इनवर्स x इक्वल टू कितना माने ले रहा हूं मैं, t माने ले रहा हूं। अगर इसका दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, अवकलन करेंगे तो हमारा जो निकल के आ रहा है यहाँ पर tan इनवर्स का होता है 1 + x², और बराबर इधर होगा dt ओवर कितना dx। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिएगा, तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होने के बाद में ये dx मेरा यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ dx बटे 1 + x² और दिस इक्वल टू कितना dt। तो दोस्तों देखिएगा जो हमारा ये प्रश्न था वो कैसे कन्वर्ट हो रहा है कि यहाँ पर इंटीग्रेशन और e की पावर ये पूरा tan इनवर्स x मैंने मान लिया है t, तो इसकी जगह पर रख दूंगा t, और इतनी जो चीज है ये dx बटे 1 + x², dx बटे 1 + x², इसके स्थान पर कितना लिख देंगे, सिर्फ dt, इतना लिख देंगे। और हम जानते हैं कि e की पावर t का समाकलन कितना होता है, e की पावर t ही होता है। तो दिस इक्वल टू मेरा जो समाकलन हो करके आएगा वो मेरा आएगा कि e की पावर कितना t। और समाकलन के बाद एक नियतांक जोड़ते हैं, सपोज कीजिए वो हमने कितना जोड़ दिया c। अब हमने t क्या माना है उसका मान पुट कर दीजिएगा यहाँ पर। तो t का मान यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं। तो e की पावर क्या बच रहा है हमारा, tan इनवर्स x आ रहा है यहाँ, और tan इनवर्स x और प्लस ये नियतांक कितना आ रहा है, c आ रहा है। तो दोस्तों ये क्या आ जाएगा, अपना फाइनल आंसर होगा।
तो देखते हैं अब अपना अगला प्रश्न नंबर 19। देखिए प्रश्न नंबर 19 है अपना, और ये लिखा हुआ है कि इंटीग्रेशन e की पावर 2x माइनस 1 बटे e की पावर 2x प्लस 1 इंटू dx। इस प्रश्न को हल करने के लिए थोड़ा सा आपको ये सोचना पड़ेगा, ये प्रश्न थोड़ा किसमें है कि हमको इसमें करना क्या है। तो इसको देखिए आगे बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं e की पावर 2x है, यहाँ से मैं क्या क्या कर रहा हूँ, e की पावर x क्या ले रहा हूँ, कॉमन ले रहा हूँ। और दोस्तों अगर किसी में से कॉमन लेते हैं तो करते क्या है, हम उस संख्या से क्या दे देते हैं, भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर मेरा e की पावर 2x है, तो बटे कितना होगा, मेरे e की पावर x कॉमन लिया है तो बटे e की पावर x हो जाएगा। माइनस यहाँ पर 1 है और e की पावर x कॉमन लिया तो यहाँ कितना हो जाएगा, e की पावर x हो जाएगा। ये तो मेरा कितना हो जाएगा, अंश में हो जाएगा। और इसी तरह से मैं हर में कर रहा हूं, e की पावर x क्या कर रहा हूं, यहाँ कॉमन ले रहा हूं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, e की पावर 2x और e की पावर x कॉमन लिया तो बटे e की पावर x प्लस यहाँ 1 और बटे कितना हो जाएगा, e की पावर x और कोष्टक मेरा क्लोज, और ये कितना हो जाएगा, dx। तो यहां पर देखिएगा इस e की पावर x से e की पावर x मेरा क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। और इसको थोड़ा आगे में बढ़ा रहा हूं तो यहां पर देखिए e की पावर 2x है, यहाँ e की पावर x है। घातांक के नियम के अनुसार भाग में घाटते क्या होती हैं, घट जाती हैं। तो यहाँ पर जो अंश में घात 2x है उसमें से ये भाग में जो रखा हुआ है e की पावर x, ये घात क्या होगी, घट जाएगी। तो e की पावर 2x में से एक x जाएगा तो e की पावर x बचेगी। माइनस यहाँ पर देखिएगा घातांक के नियम से अगर कोई घात जो का हर में रखे हुए है और अगर उस संख्या को मैं अंश में ले जा रहा हूं तो उसकी घात का क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। इस समय इस पे घात किसकी है, प्लस की है, तो ऊपर जाएगी तो ये घात हो जाएगी मेरी माइनस की। तो इस वजह से इस तरह से मैं देख रहा हूं अंश में मेरा आया है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। अब देखते हैं हर में क्या बच रहा है, हर में बचेगा e की पावर 2x में से एक पावर x जाएगी तो e की पावर x बचेगा, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर e की पावर कितना बचेगा, ऊपर जा रहेगा तो माइनस x बचेगा। और इतना हमारा जो है ये आ रहा है। इनमें से आप जो है ऐसी संख्या मानिए t को कि जिसका अवकलन करने के बाद हमारी कम से कम एक संख्या dt में चली जाए। तो मैं जो अंश में ये रखा हुआ है, इसको हर में ये रखा हुआ है e की पावर x प्लस 1 e की पावर माइनस x को t मान रहा हूं और देख रहा हूं क्या अंश वाली संख्या है मेरी ये dt में जा रही है कि नहीं जा रही है। तो यहां माने ले रहा हूं, माना e की पावर x और प्लस e की पावर माइनस के x दिस इक्वल टू कितना, t मान लिया। इसका जब अवकलन करेंगे तो e की पावर x का कितना होगा, e की पावर x ही होगा। और दोस्तों e की पावर माइनस x का कितना होगा, e की पावर माइनस x का पहले इसे अगर t मान के करते हैं तो यहाँ पर e की पावर माइनस x होगा। जैसे यहाँ पर e की पावर माइनस x है, इसका मैं अवकलन यहाँ कर रहा हूं, यहाँ d ओवर dx। तो e की पावर x का कितना होता है, आपने अवकलन किया हुआ d ओवर dx, e की पावर x का होता है, e की पावर x ही होता है। लेकिन यहां पर अपना कितना है, e की पावर माइनस x है। तो इस संख्या को थोड़ा बंद कर लीजिएगा और ये मान के चलें कि हमारा e की पावर कितना है, x ही है। तो इसका कितना होगा, e की पावर माइनस x ही होगा। और जो संख्या आपने बंद की d ओवर dx उसका अवकलन कर दीजिएगा
इतना, तो इसका कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये e की पावर माइनस एक्स और यहाँ पर इसका माइनस के 1 और इसका अवकलन आएगा हमारा e की पावर माइनस एक्स। इसलिए मैंने यहां पर जो इसका अवकलन किया है माइनस e की पावर माइनस एक्स होगा, वो मैंने यहां पर लिखा है। इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड का जो भी अवकलन है मैंने कर दिया है। राइट हैंड साइड का अवकलन करने के लिए रह गया है, तो t का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा dt ओवर dx। अब दोस्तों क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिएगा तो यहां पर हमारा ये बच करके आ रहा है कि e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स और dt का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया इसका dx का, तो यहां पर dx आ जाएगा और ये हो जाएगा अपना dt। देखिए ये जो संज्ञा रखी हुई है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स और इंटू dx, इस पूरे के स्थान पे मैं लिख सकता हूं कितना, dt। तो यहां पर ये जो हमारा कन्वर्ट होकर के आया इसके स्थान पर कितना t, तो 1 कितना t और इसके स्थान पर पूरे पर कितना dt। इतना देखिए दोस्तों 1/t इंटू dt, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, log t। दिस इक्वल टू कितना होगा अपना log t होगा। अगर बेस लिखना चाहते हैं तो बेस e आएगा और यहां पर एक नियतांक आएगा कितना, c। यहां पर जो आपने t माना था, t कितना माना है, इतना माना है और t का मान जो अगर रख दीजिएगा तो ये अपना जो आंसर आएगा निकल करके, वो आंसर अपना कितना आएगा, दिस इक्वल टू लॉग, यहां बेस लिखा और t की जगह पर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, कोष्ठक क्लोज और प्लस ये नियतांक c। और दोस्तों ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर होगा। इस तरह से अपना क्वेश्चन नंबर 19 क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ये देखिएगा अपना प्रश्न नंबर 20 है। यहां पर इन्होंने दिया है e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x बटे e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x इंटू dx। इसका क्या करना है, हमें समाकलन करना है। तो हमें यह सोचना है कि किस संख्या को हम t मान लें जिसके कारण एक संख्या हमारी dt में कन्वर्ट हो जाए। तो मैं जो हर में रखा हुआ है ये, इसको t माने ले रहा हूं, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस के 2x और दिस इक्वल टू कितना, t। दोस्तों इसका x के सापेक्ष क्या कर रहे हैं अवकलन, यहाँ x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। तो e की पावर 2x का कितना होगा, e की पावर 2x और इसका 2x का हमें पुनः अवकलन करना पड़ेगा और इंटू dx। इसी प्रकार से इसका अवकलन किया e की पावर माइनस 2x का e की पावर माइनस 2x होगा और माइनस 2x का क्या करना पड़ेगा, हमें पुनः अवकलन करना पड़ेगा। इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड का मैंने क्या कर दिया है, अवकलन कर दिया है और राइट हैंड साइड का जो अवकलन करूंगा t का, वो मेरा अवकलन होगा dt ओवर dx। इतना यहां पर देखिए e की पावर 2x और इसका अवकलन किया तो यहां पर 2 और आ जाएगा प्लस यहां पर e की पावर माइनस 2x और इसका अवकलन करूंगा तो यहां पर इसका अवकलन माइनस 2 हो जाएगा और x का कितना होगा, 1 होगा और यहां पर कितना आ रहा है मेरा, dt ओवर dx आ रहा है। अगर इसमें से मैं 2 कॉमन ले लूं तो ये मेरा बच के आ रहा है e की पावर 2x, ये माइनस में यहां लगाए देता हूं तो e की पावर माइनस के 2x और दिस इक्वल टू कितना, dt ओवर dx। ये इस dx का इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया मैंने, तो ये मेरा आ रहा है e की पावर 2x
माइनस ई की पावर माइनस के 2x और यहाँ पर dx दिस इक्वल टू कितना आ रहा है dt आ रहा है, इतना आ रहा है। यहाँ पर देखिएगा ये पूरी चीज मेरी है e की पावर 2x माइनस के e की पावर माइनस 2x और dx ये भी है, लेकिन ये चीज जो है एक्स्ट्रा आ रही है तो क्या कर रहा हूँ, इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ तो ये दूसरे पक्ष में जाएगी तो भाग में चली जाएगी। तो यहाँ पर ये मेरा निकल के आएगा e की पावर 2x माइनस के e की पावर कितना माइनस के 2x और इंटू dx और ये भाग में जाएगी तो dt अपॉन कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। यहाँ पर तो हमारा जो प्रश्न है वो हमारा जो प्रश्न है पूरा बदल करके कितना आ रहा है, ये प्रश्न में लिख सकता हूं कि इतने के स्थान पर कितना लिख दूं t, और जो ये चीज है मेरी ऊपर की ये जो संख्या है ये इतनी e की पावर 2x माइनस के e की पावर माइनस के 2x इंटू dx, e की पावर 2x माइनस के e की पावर माइनस के 2x इंटू dx, इसके स्थान पर रख सकता हूं मैं dt बटे 2। तो यहाँ पर dt और बटे 2, तो बटे 2 है वो मैं यहां लिखे दे रहा हूं इतना। दोस्तों 1/t जानते हैं, 1/t का इंटीग्रेशन कितना होता है log t, तो यहाँ पर 1/t और यहाँ पर लिख दूंगा मैं log t। अगर बेस लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर ई बेस लगा दीजिएगा और समाकलन हुआ है तो यहाँ पर एक कांस्टेंट भी क्या कर दें जोड़ दीजिएगा। जो t आपने माना था उसकी वैल्यू उठा के रख दीजिएगा तो यहाँ पर कितना होगा 1/2 और यहाँ log बेस ई और t की वैल्यू हमारी e की पावर 2x है और प्लस e की पावर माइनस के 2x, ये t की वैल्यू पुट कर दिए और प्लस c। तो दोस्तों ये अपना क्या हो जाएगा आंसर होगा। इस तरह से ये अपना प्रश्न क्या हो रहा है कंप्लीट हो रहा है। और देखते हैं अपना अगला प्रश्न 21। प्रश्न नंबर 21 में इन्होंने पूछा है इंटीग्रेशन पूछा है इन्होंने 10 स्क्वायर 2x माइनस 3 का इंटीग्रेशन पूछा है और इंटू कितना dx, इसका हमें इंटीग्रेशन पूछा है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं 2x माइनस के 3 को क्या मार रहा हूं मैं t मार रहा हूं, तो यहां पर 2x माइनस के 3 इक्वल टू कितना मान लिया t, और दोनों पक्षों का मैंने क्या किया है यहाँ अवकलन कर रहा हूं तो यहां पर मेरा आएगा 2 और इधर आएगा dt ओवर dx। तो दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, x को dx को तो इधर लेके आ रहा हूं और 2 को यहां पहुंचा रहा हूं तो dx बराबर निकलेगा dt बाई 2। देखिए तो इनके मानों को यहां पुट कर रहा हूं तो यहां पर मेरा निकल के आएगा 10 स्क्वायर और इतने की जगह पर 2x माइनस के 3 है, इसके स्थान पर कितना t आएगा और यहाँ पर dx है, dx की जगह पर कितना dt और यहाँ बटे 2 है तो बटे 2 में यहाँ लगाएंगे, ये अपना निकल के आएगा। लेकिन दोस्तों हम 10 स्क्वायर t का तो समाकलन नहीं जानते हैं, लेकिन एक फॉर्मूला जरूर जानते हैं, वो हमारा क्या है कि 10 स्क्वायर t बराबर होता है sec स्क्वायर t माइनस के 1 होता है। ये आपने हाई स्कूल के अंदर त्रिकोणमिति में पढ़ा होगा। तो 10 स्क्वायर t का मान मैं यहाँ पर रखे दे रहा हूं तो ये मेरा कन्वर्ट होकर के ये आएगा 1/2, यहाँ इंटीग्रेशन यहाँ 10 स्क्वायर की जगह पर कितना sec स्क्वायर t और यहाँ पर माइनस के 1 और यहाँ पर कितना अपना dt आएगा। इसको अंदर क्या कर रहे हैं, इसका अंदर गुणा किए देते हैं तो यहाँ पर हमारा 1/2 और यहाँ पर इंटीग्रेशन sec स्क्वायर t और यहाँ पे dt और माइनस
इंटीग्रेशन 1 इंटू डी टी। लेकिन सेक स्क्वायर टी जानते हैं, सेक स्क्वायर टी का सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन कितना है 10t। तो इसका जो पहले दिन मैंने जो फॉर्मूले पढ़ाए थे उसमें सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन मैंने बताया कितना होता है 10t और 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा टी के सापेक्ष में हो रहा है तो कितना होगा t, और ये कोष्टक क्लोज और यहां पर एक नियतांक आ जाएगा कितना c। इस तरह से यहां पर जो है अपना इंटीग्रेशन पूरा कंप्लीट हो चुका है। लेकिन यहां पर देखना यह है कि जो हमारा प्रश्न था वो प्रश्न हमारा किस में था, x में था। लेकिन यहां पर जो हमारा आंसर आ रहा है वो आंसर हमारा t के पदों में आ रहा है। तो यहां पर क्या करें, t का मान रख दीजिएगा। t का मान रखने पर जब t का मान रखेंगे तो दिस इक्वल टू हमारा निकल के आएगा 1/2। यहां पर कितना है 10 और t की जगह पर जो हमने t माना था, क्या माना है t 2x माइनस के 3। यहां पर 2x माइनस के 3 इतना और माइनस t है तो फिर से अगेन इसकी जगह पर t का मान 2x माइनस के 3 कोष्टक क्लोज, और ये भी बड़ा कोष्टक क्लोज कर दिया और प्लस c कांस्टेंट है तो प्लस हमने c लगा दिया और यहां पर इसे आंसर लिख दिया। इस तरह से अपना क्वेश्चन नंबर 21 है वो दोस्तों क्या हो रहा है, यहां पर कंप्लीट हो रहा है। तो देखते हैं अब अपना अगला प्रश्न। दोस्तों अपना अभी आंसर मैच नहीं कर रहा है, अभी आंसर कुछ और दे रहे हैं तो इस प्रश्न को थोड़ा और आगे बढ़ा रहे हैं। इस 1/2 का इसके अंदर क्या कर दे, हम गुणा कर दें तो यहां पर ये हो जाएगा 1/2। यहां पर होगा अपना 10 और यहां पर 2x माइनस के 3 और माइनस 1/2 और यहां पर 2x माइनस के 3 और ये हमने कोष्टक क्या कर दिया, खोल दिया और यहां पर प्लस c है तो प्लस c। इसको और आगे 10 यहां 2x माइनस के 3 और इस कोष्टक को भी खोल रहा हूं तो 1/2 और इसमें गुणा किया इंटू dx और जब इसका इसमें गुणा होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1/2 गुणा 3 और प्लस क्या हो जाएगा c। इस 2 से आपका ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर हमारा ये बचेगा 1/2 10 2x माइनस के 3 और यहाँ पर माइनस का x और यहाँ पर बचेगा 3/2 और प्लस c। देखिए दोस्तों c हमने नियतांक माना था और 3/2 ये भी नियतांक है, ये भी कांस्टेंट है। तो इन दोनों को मिलाकर के एक नया कांस्टेंट लिख सकते हैं। मान लिया सपोज कीजिएगा c1। आप जब प्रश्न हल करेंगे तो आपके प्रश्न का आंसर है वो आपका आंसर कहीं कहीं पर मैच नहीं करेगा। तो वहां पर अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर हमारा कोई कांस्टेंट आ गया है तो उसको मिला करके आप जो है एक नया कांस्टेंट का नाम देंगे c1 और चाहे c1 दे दीजिएगा या फिर d दे दीजिएगा, ये आपकी इच्छा है। ठीक है, तो ये जो है हम जो है अपना लिख रहे हैं 1/2 10 यहाँ पर 2x माइनस के 3 और यहाँ पर माइनस के x और यहाँ पर इस पूरे का नए कांस्टेंट मान रख रहे हैं कितना c1। ये अपना आंसर होगा और ये आपका आंसर मैच कर रहा होगा। तो देखते हैं अब अगला प्रश्न 22। देखिए प्रश्न नंबर 22 है। यहाँ पर हमें समाकलन करना है sec स्क्वायर 7 माइनस 4x इंटू dx का। तो यहाँ पर इस संख्या को हम क्या माने ले रहे हैं, हम t मान ले। माना 7 माइनस के 4x दिस इक्वल टू क्या मान लिया हमने, t मान लिया। इसका x के सापेक्ष क्या कर दे अवकलन, x के
सापेक्ष अवकलन करने पर, अगर आपने x के सापेक्ष अवकलन किया है तो आपका कितना 7 का हो जाएगा कितना 0, और -4x का कितना हो जाएगा 4, और दिस इक्वल टू t का हो जाएगा dt ओवर dx। अगर यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आपका बच के आएगा -4 dx, और दिस इक्वल टू कितना dt, या फिर dx दिस इक्वल टू आएगा -dt बटे कितना 4। तो यहां पर ये प्रश्न जो हमारा है वो कन्वर्ट हो रहा है sec स्क्वायर, और 7 - 4x के स्थान पर कितना रखेंगे t, तो यहां पर t, और दोस्तों dx के स्थान पे हम कितना रखेंगे -dt/4। तो मैं dt तो यहां लिख रहा हूं, माइनस यहां लगाए दे रहा हूं, और ये 1/4 है उसको भी यहीं पर लिख रहा हूं। इतना हो गया। सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन जानते हैं ये कितना होता है, कितना होता है 10t, और ये इंटीग्रेशन हो चुका है। तो यहां पर एक नियतांक भी जोड़ना पड़ेगा। सपोज कीजिएगा वो नियतांक हमारा कितना है c है। जो ये t जो हमने माना है इस t की वैल्यू रख दें 7 - 4x, तो दिस इक्वल टू -1/4 आएगा, और 10 और t की वैल्यू हमने रखी 7 - 4x, और यहां पर प्लस c। इस तरह से अपना ये क्या हो जाएगा आंसर होगा। और ये प्रश्न क्या हो रहा है अपना कंप्लीट हो रहा है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों अपना 23 नंबर प्रश्न है, जहां पर हमें दिया गया है कि साइन इनवर्स x बटे √1 - के x स्क्वायर इंटू dx। इसका क्या करना है, हमें समाकलन करना है। तो इनमें से एक संख्या हम ऐसी मान रहे हैं जिसके कारण कम से कम एक संख्या हमारी dx में चली जाए। तो मैं साइन इनवर्स x को t मार रहा हूं, साइन इनवर्स x को कितना मार रहा हूं t मार रहा हूं, और साइन इनवर्स x का अगर अवकलन करेंगे तो हमारा कितना होता है अवकलन करने का। अगर अवकलन किया तो साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1/√1 - के x स्क्वायर, और t का अवकलन होगा हमारा dt ओवर कितना dx। यहां पर क्या कर दें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए दे रहे हैं, तो हमारा dx कहां पहुंच जाएगा, यहां आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा dx बटे कितना हो जाएगा √1 - के x स्क्वायर। दिस इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा हमारा dt आ जाएगा। तो देखिए साइन इनवर्स x की जगह पर कितना मान चुका हूं मैं t, तो इसकी जगह पर मैं t रख रहा हूं। तो ये हमारा जो प्रश्न था वो कन्वर्ट होकर के ये आ रहा है ऊपर हमारा t, और इतना dx बटे √1 - के x स्क्वायर दिस इक्वल टू कितना है dt। तो इसके स्थान पर सबके स्थान पर मैं कितना रख रहा हूं dt रख रहा हूं इतना। और दोस्तों इसका मैंने बताया है यहाँ t पे घात कितनी है 1 है। इसका जब समाकलन करते हैं तो समाकलन करते समय इसमें एक घात जोड़ूंगा तो t पे घात 1 + 1, और जितना मैंने जोड़ा उतना ही मैं नीचे रखता हूं 1 + के 1। तो इसका समाकलन हो चुका है। तो इसके लिए एक कांस्टेंट जोड़े दे रहे हैं यहाँ पर c, ये इतना आ गया। और दिस इक्वल टू मेरा जो निकल के आ रहा है यहाँ पर t पे घात 2 बटे कितना आ रहा है, ये 2 आ रहा है, तो इसको यहाँ पर लिखे दे रहा हूं 1/2, और प्लस कितना c। दोस्तों t की वैल्यू रख दो, t के स्थान पर कितना मेरा साइन इनवर्स x है। तो ये यहाँ पर t के स्थान पर हमें रखूंगा साइन इनवर्स x, और इसका होल स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर लगा देता हूं, और प्लस कितना c। तो ये अपना क्या हो जाएगा आंसर होगा। तो दोस्तों इस तरह से 23 नंबर जो प्रश्न है अपना कंप्लीट हो रहा है।
और आज हम अपने वीडियो को यहीं पर रोक रहे हैं और इसके जो आगे के प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हम अपने अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। और मेरे ये वीडियो आपको अगर पसंद आ रहे हो तो दोस्तों मेरे रुद्र मैथ माइंड चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। और आपको मेरा चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।